हेलो स्टूडेंट्स, हमने 7th पोएम कंप्लीट कर ली। उसका रिटर्न वर्क भी सब कुछ हो गया। आशा रखती हूँ आप लोगों ने नोटबुक में सब लिख लिया होगा। आज हम न्यू चैप्टर करेंगे चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। मतलब ये जैसे वो पिक्चर आपने सुनी देखी है ना, बम्बई टू गोवा, वैसे ये दोनों शहर के नाम है, चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। इसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब गांधी जी ने ये लिखा है। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 और उनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। बैरिस्टरी की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की तथा दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए। वहाँ हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए लड़े। बाद में भारत सरकार आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उनकी अगुवाई में भारत ने अगुवाई मतलब आगेवानी में आज़ादी प्राप्त की। वे राष्ट्रपिता कहलाए। ये गांधी जी के बारे में हम जानते हैं, इसलिए बहुत डीप में नहीं जाती हूँ। सत्यना प्रयोगो गुजराती में लिखित उनकी आत्मकथा श्रेष्ठ कृति है जो विश्व की अधिकतर भाषाओं में अनुदित हुई है। मतलब ये गांधी जी की आत्मकथा है जिसका नाम है सत्यना प्रयोगो और जो गुजराती में लिखी गई है, लेकिन बहुत विश्व के बहुत सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया गया है। मेरा धर्म सत्याग्रह, आश्रय का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहनमाला, हिंद स्वराज्य, अनासक्तियोग, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कृति उनकी आत्मकथा का अंश है। इसमें चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी पर एक घोड़े के द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है। उसका अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार तत्कालीन भारतीयों की हीन दशा का है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कुली के समान थी। मतलब ये जिस समय की बात की है, उस समय जब गांधी जी जा रहे थे तो उसको जो अंग्रेज एक गोरे आदमी ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और वो पीड़ादायक था। तो फिर इस दशा का व्यवहार तत्कालीन भारतीयों की हीन दशा का परिचय है, क्योंकि उस समय विदेशी थे, वो साधारण भारतीयों को कुली मतलब मजदूरी समझते थे, मजदूर समझते थे और हमें हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो ये पूरा ये प्रसंग है जो उनकी गांधी जी की जर्नी है, वो यहाँ पे हमें चैप्टर के रूप में बताया गया है। स्टूडेंट्स, एक बात बता देती हूँ कि मेरी बुक में थोड़ा ये जो राइटिंग है लाइट दिखाई देती है, तो प्लीज़ आप ये जब वीडियो सुनो तो अपनी बुक ओपन करके रखना। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँची। उन दिनों चार्ल्स टाउन में जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थे। मतलब चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग दूसरी प्लेस पे जाने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिरकम थी और बीच में एक रात स्टैंडर्ड में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिरकम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिरकम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था, इसलिए मुझे नीरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो गया है। जब ये गांधी जी जा रहे थे तो उसमें एक ही ट्रेन थी चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए। दूसरी मतलब वो वहाँ तक जाने के लिए ट्रेन, फिर आगे जाने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़े में जाना पड़ता था, टांगे में। फिर वहाँ उसको स्टैंडर्ड में रुकना पड़ता था, हाँ, स्टैंड में। फिर उनके पास सिरकम जाना था आगे, तो सिरकम का टिकट तो था और एक दिन लेट पहुंचने पर वो नियम नहीं था ऐसा कि रद्द हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला सेठ ने सिरकम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पत्ते पर उन्होंने तार भी कर दिया था। फिर भी उन्होंने बहाना खोज के कोई भी बहाने से गांधी जी का टिकट उन्होंने रद्द कर दिया था। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी कि लेट पहुँचे, इसलिए ऐसा नहीं है, दूसरा कारण था। यात्री सब सिरकम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुल्ली की गिनती में था।
अजनबी दिखाई पड़ता था, इसलिए सिरकम वाले की नीयत यह थी कि मुझे घोड़े यात्रिकों के पास न बैठना पड़े तो अच्छा हो। सिरकम के बाहर अर्थात तो कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 सीटें थी। मतलब जो घोड़े की जो पीछे का बैठने का स्थल होता है, जो जगह होती है, उसको सिरकम बोलते। तो वो जो घोड़े वाला था, जो टांगा चलाने वाला था, वो उसकी इच्छा ऐसी थी कि गांधी जी अंग्रेज अधिकारी के पास या तो अंग्रेज किसी व्यक्ति के पास ना बैठे, वो उनको मजदूर के साथ या तो किसी ऐसे यात्री के साथ बिठाया जाए, मतलब घोड़े उनके कोचवान के साथ, मतलब उसके जो रक्षक होते हैं उसके साथ बैठाया जाए। उनमें से एक पर सिरकम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि ये निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को भी जाना उचित समझा। गांधी जी को लगा कि ये सही नहीं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, लेकिन गांधी जी ने क्या सोचा कि ठीक है, मैं ये अपमान सह लूँगा। ऐसे मैं जोर ज़बरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि अंदर इसी सब से अरेंजमेंट था कि गांधी जी अंदर जा ही न सके। अगर तकरार में पड़ूं तो सिरकम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए। गांधी जी ने सोचा कि अगर उनके साथ मैं दलील करूंगा तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे और एक दिन मेरा बिगड़ेगा, मतलब उससे एक ही मतलब इसके लिए दूसरा दिन फिर करना पड़ेगा, एक दिन वेस्ट हो जाएगा और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत झुंझलाया। उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से चलना सीखा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी जो परिस्थिति है उसको मैं स्वीकार लेता हूँ, और इसलिए उन्होंने फिर वो मन में झुंझलाए, लेकिन फिर भी भारी मन से उसमें सिरकम में बैठ गए, क्योंकि उसी दिन की उनकी टिकट थी, इसलिए उनको बैठना पड़ा। लगभग 3 बजे सिरकम पारड़ी को पहुंची। अब उस घोड़े मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। 3 बजे वो सिरकम यानी कि घोड़ा गाड़ी पारड़ी को पहुंची। अब वो जो घोड़ा मुखिया था, उनको इच्छा थी कि जहाँ गांधी जी बैठे थे वहाँ वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी थी, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिए पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहाँ बैठ। फिर उसको जो बैठा, उसको जो था मुखिया, उसको सिगरेट पीनी थी, इसलिए उसने क्या किया कि मैला सा बोरा वहाँ पे रखकर गांधी जी को कहा कि तुम यहाँ बैठो। ऐसे मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था। गांधी जी ने ऑलरेडी एक अपमान तो सह लिया था, फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी मैं दूसरा अपमान नहीं सहूँगा। इसलिए मैंने डरते डर से उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे वहाँ बैठाया। अब मैं तुम्हारे बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ पे ये कि सिरकम की टिकट सबकी सेम, वहाँ पे ऐसा रिजर्व कैसे हमें ट्रेन में सीट होती है, ऐसा नहीं होता है। सिरकम यानी कि अंदर टिकट सबकी होती है, जिसको जहाँ बैठना है वो बैठ जाते। लेकिन गोरे लोगों ने गांधी जी के साथ अन्याय किया, और उस समय उनका राज चलता था, तो जो सिरकम का मालिक था, हाँ, तो वो भी ऐसा चाहता था कि गांधी जी बाहर ही बैठे। तो वो गांधी जी ने ऑलरेडी एक अपमान सह लिया कि उसको अंदर जगह थी, फिर भी वो बाहर बैठे। लेकिन फिर उस मुखिया ने क्या किया कि जो मैला सा थैला था वो अपने पैरों के पास रखा और गांधी जी को उठाकर वहाँ बैठने के लिए कहा। लेकिन इसके लिए गांधी जी सहमत नहीं थे, क्योंकि वो स्वामानी थे। हाँ, सेम टिकट थी, सेम प्लेस मिलनी चाहिए, फिर भी उन्होंने लेट गो किया था।
लेकिन इस बार वो वहाँ उसके पैरों में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने हिम्मत करके उस मुखिया को बोल दिया कि तुझे सिगरेट पीनी थी, तुमने मुझे पहले वहाँ बैठाया, मैं बैठ गया, तुझे सिगरेट पीनी थी, तुझे मेरी जगह चाहिए, लेकिन मैं ये सही है कि मैं अभी तेरे पैरों के पास तो नहीं बैठूँगा, मैं यहाँ से खड़ा नहीं हूँगा। पहले मैंने अपमान का घूंट सह लिया है, लेकिन अभी मैं अंदर जाने को तैयार हूँ। अगर तू मुझे अंदर जाने के बोलेगा तो मैं जाऊँगा, तो तू मेरी जगह पे बैठ और मैं अंदर बैठूँ, लेकिन मैं बाहर तेरे पैरों के पास बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये गांधी जी ने उसको हिम्मत दिखाई और बोल दिया कि अभी ये तो नहीं होगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन का एक पार्ट हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप जो आगे का पार्ट है रीडिंग कर लेना, तो आपको इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। अस्तु।